ओम तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धे अथ अंगित पावको कायस्य भेदो दुप्पञ्ඤो निरयं सोपपञ्चति। और अपना किया हुआ पाप से उनका निवास जल जाता है और वह अल्प बुद्धि पुरुष मृत्यु के बाद नरक में चला जाता है। सब श्रद्धावान प्रिय महाबोधि धर्म सभा में सुख के लिए किया। इस गाथा के द्वारा भी तिरुगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबको एक बेहतर धर्म उपदेश देते हैं, हमारे सांसारिक जीवन को सुख बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अभी एक एक गाथा सीरियल के रूप में हम लोग सुनते हैं। 4 गाथाएं एक साथ धम्मपद की गाथा जा रहा है। तो इसी गाथा से 3 गाथा पहले से शुरुआत हुआ। जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म की विपाक के रूप में हम लोगों को कैसे उसका परिणाम हमारे पीछे, हमारे साथ साथ जन्मों जन्मों तक कैसे चला जाता है, आ जाता है, पीछे पीछे कैसे आते हैं, ये चीज का बारे में जो चल रहा है। तो इस सप्ताह में भी इस गाथा से जो किसी निर्दोषी व्यक्ति का द्वेष से उनको अकारण दुख पहुंचाते हैं, तो उसी तरह जो बुरा कर्मों का परिणाम विपाक कैसे हम लोग पर आ जाता है, यही चलता है, चल रहा है। तो इस सप्ताह में भी अगर उसी तरह कोई निर्दोषी व्यक्ति पर हम अकारण उनको दुख पहुंचाया, तो ऐसा व्यक्तियों का उसी दुष्कर्म के कारण बताते हुए उनका किया हुआ उस पाप कर्म से आवास घर आग से, आग की लपेट में आता है, आग हो जाता है और अल्प बुद्धि के रूप में उस पुरुष का जो मृत्यु हो जाता है, उस मृत्यु के बाद वो नरक में चला जाता है। इसलिए इस जीवन में हम लोग हमेशा याद रखना है कि कोई निर्दोषी व्यक्ति पर हम लोग अकारण दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हम लोग अभी इस गाथा के अरहंत मुद्दलान का जो कथा है, सभी गाथाओं के साथ साथ वही कथा चलता रहा है।
अरहंत मोगल्लान को किसी अन्य धर्म की षड्यंत्र के कारण, अन्य धर्म की जो लोगों का षड्यंत्र के कारण वो मार पीट करके जो गुंडे हैं, लोग मार पीट करके उनका बहुत दुखित से जो मृत्यु उसी ध्यान ये थे और उनका आध्यात्मिक शक्ति और गहराई थी और लोगों को अपना शक्ति से, जो ध्यान की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए धम्म को समझाते थे, धम्म को प्रचार प्रसार करते थे। तो ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा मृत्यु आया तो उनका जो अनुयायी, जो शिष्य सांखाय आया, ऐसा मोगल्लान जैसा तो अरहंत को भी कैसे इसी तरह मृत्यु आया। तो उस पे सम्यक संबुद्ध ने उन शिष्यों का सांखाय दूर करने के लिए बुद्ध ने समझाया था। तो ये जो मोगल्लान का जो घटना है वो इस जन्म की नहीं है। इस जन्म में तो मोगल्लान कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। वो सांसारिक व्यक्तियों का दुख से मुक्ति होने का मार्ग दर्शाया, दिखाया, ऐसे करके वो अच्छा ही कर्म किया था। लेकिन उसी इस जन्म के पहला तो किसी जन्म में मोगल्लान ने एक पुरुष के रूप में, एक बेटे के रूप में बनारस में वो अपना माँ बाप अंधा था, अंधा माँ बाप को बहुत अच्छा सेवा करता रहा। लेकिन माँ बाप ने अपना बेटे को एक शादी करवा दिया। उसी शादी के बाद जो पत्नी मिला, वो पत्नी उतना श्रद्धालु नहीं थे, वो तुरंत गुस्सा करने वाले थे। तो वो पत्नी षड्यंत्र करके, झूठ बोल करके वो फिर उनको विवश किया, अपना पति को विवश किया कि माँ बाप से अगर हम लोग का कोई सुख नहीं है, इसीलिए मन धीरे धीरे बदल दी। आखिरी में बेटे भी अपना पत्नी का बात पे आकर सोचा कि माँ बाप को लोग का बीच से हटाना है। इसे करके उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। तो बोला हम लोग रिश्तेदारों को देखने के लिए जाना है करके एक दिन सवेरे उन्हें बैलगाड़ी में अपना माँ बाप को बैठा कर ले जा रहा था। फिर दूर जा रहा है, माँ बाप को आँख दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बाप भी बहुत खुशी से जा रहा है क्योंकि बहुत समय के बाद अपना रिश्तेदारों को मिलने, बात करने का मौका मिलते है, इसे सोचकर माँ बाप भी बहुत खुशी से जा रहा है। लेकिन एक वन में प्रवेश किया, वो कोई लोग नहीं है। तो उसी वन के बीच से जो रास्ता चल रहा है, उसी रास्ता में प्रवेश करके वन के बीच तक लेके गया गाड़ी। फिर बेटे ने क्या किया, किसी चोर ने रास्ता में रोक करके
वो उनको मारने का अभिनय किया। कोई चोर था ही नहीं, लेकिन बेटे ने ही सब ऐसे सोच के षड्यंत्र करके चोर आया, चोर मारता पीटता जैसा अभिनय करके इसी तरह मार मार करके पीट पीट करके अपना माँ बाप को हत्या कर दिया। ऐसे हत्या करके वापस घर आया। फिर ये जो पाप है, जो भले ही अपना पत्नी का बात पे आकर के इनका मन बदल गया, लेकिन इनका व्यवहार, इसका सब माँ बाप के प्रति प्रेम अच्छा था, लेकिन तब भी ये बुद्धि से जो पत्नी का बात पे आकर वो अपना माँ बाप को हत्या कर दिया। ये बहुत बड़ी पाप है। हमारा बुद्ध शासन में माता पिता को जो मृत्यु मार देना, मृत्यु पहुंचाना बहुत सबसे बड़ी पापों से एक है। नरक में जाना ही पड़ेगा। इसी पाप कर्म के कारण जो मुगल्ला ने बहुत लंबा समय तक नरक में पाप का परिणाम भुगत लिया। फिर जो मारपीट के जो इनको अकारण मृत्यु होने का जो अवस्था आया, इस तरह जो परिणाम मिला, तो इस आखिरी जन्म में भी इनको बच नहीं पाया। भले ही इन्होंने अरहंत तत्व पाया, लेकिन अरहंत होने के बाद भी जो किया हुआ जो कर्म तत्व शून्य नहीं होता है, तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। भले ही अरहंत के बाद जो नया कर्म शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शून्य में चला गया। तो उनके द्वारा मन में, उनका मन के द्वारा संस्कार बनते नहीं है, संस्करण होते नहीं है। लेकिन संस्कार इसलिए अरहंत मुगल्ला इस जन्म में तो बहुत अच्छा जीवन बिताया, अरहंत तक पाया, धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बहुत सारे लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन पूर्व जन्मों का जो कर्म है, उसी कर्म से भी जो शेष हुआ उस कर्म से इनको बच नहीं पाया। इसीलिए हम लोग इस तत्वों को, इसका बारे में बहुत चिंता करना है, क्योंकि अब हम सब सामान्य लोग हैं। सामान्य लोग होकर अगर हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो हो सकता है हम लोगों को भी कभी कभी विवश हो जाता है जो बुरा चीज करने का। ऐसे होने पर हम लोग न चाहते हुए भी कभी कभी हम लोग से गलती हो जाता है। लेकिन ये हर समय में इसी तरह जो धम्म की ज्ञान, धम्म की जो पद को दिमाग में हमेशा, याद में हमेशा रखना है, क्योंकि कभी भी परिस्थिति रहना है। क्योंकि जो निर्दोषी व्यक्ति पर, जो माँ बाप का कोई गलती है ही नहीं, लेकिन उस निर्दोषी व्यक्ति पर जो बुरा कर्म किया, उसी के कारण उनको इसी तरह बुरा हाल में सामना करना पड़ा। इसलिए हम लोग भी
याद रखना है। अब ये 4 गाथाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा अभी 4 सप्ताह से हम लोग सुनते आ रहा है। तो इसी तरह अकारण जो निर्दोषी व्यक्ति पर हम लोग जो दुख पहुंचाने में कैसा कैसा हम लोगों को जो परिणाम भुगतना पड़ता है, उसको सारांश करके अगर लोगों को आ सकता है परिणाम के रूप में, ये बताया। और धन हानि हो सकता है, जो हम लोग कमाया हुआ धन जो संपत्ति है, उसी संपत्तियों को विनाश हो सकता है। और अंग भंग हो सकता है, जो शारीरिक जो अंगों को कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो करके हम लोग का शारीरिक अंग भंग हो सकता है, कोई बीमारी के कारण हो सकता है। और भीषण बीमारी आ सकता है। कभी कभी बीमार होता जा रहा है, पकड़ में आता नहीं, उसी तरफ जो भीषण बीमारी आ जाता है, वो भी शिकार बीमारियों, ऐसा बीमारियों का शिकार बन सकता है। उसी तरफ जो बुरा कर्म करने वाला। और पागलपन, जो लोग है बुद्धिहीन है, वो पागलपन हो जाता है। वो जन्म से भी कभी कभी इसी तरफ हो जाता है, जन्म के बाद भी पागलपन आ जाता है। ये पागलपन भी कभी जो पुराना कर्मों का परिणाम से आ सकते हैं। और राजा का दंड, जो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम लोग कुछ गलती किया ही नहीं, लेकिन तब भी हम लोग किसी गलतियों का शिकारी बन जाता है, ऐसे पक्ष बन जाता है। ऐसे होकर के हम लोग को जो राज्य दंड में हम लोग को दंड को भुगतना पड़ता है, ऐसा समाज में हम लोग को देखने में आती। और महानिंदा आ जाता है, हो सकता है पारिवारिक जन्म का कारण है, तो अपना खुद का गलतियों का कारण महानिंदा आ जाता है जीवन में। और योग जो हम जो जो कमाया हुआ धन धन जो होता है, हमारा संपत्ति क्षय होता जा रहा है। लोग देखते हैं, जो देखते देखते कुछ लोग जो अपना जो धन है धीरे धीरे वो गिरता जाता है। अच्छा व्यापारिक है तो कभी वो बहुत अच्छा कमाया था, लेकिन हम लोग का जीवन काल में ही हम लोग देखते हैं वो भिखारी बन जाता है। ऐसे ही उनका संपत्ति क्षय होता जाता है, क्षीण होता जाता है। कि और अचानक आग लग जाता है, जो अपना आवास घर जल जल कर राख हो जाता है। ये सब बुरा कर्म के कारण भी हो सकता है। इसलिए यही सारांश में चारों गाथा में जो बुरा कर्मों का परिणाम के रूप